Hello student, welcome back to this channel. Today we will talk about the fourth lesson, the old clock shop. It's Christmas Eve and closing time for shops. इसमें क्रिसमस के जो अवसर की बात की गई है। क्रिसमस का समय था और दुकानें बंद करने का टाइम हो चुका था। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रेज की जो पुरानी दुकान घड़ियों की दुकान थी वह अभी खुली हुई थी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। तो दो दुकान पे ग्राहक आते हैं, वो उस दुकान पे काफ़ी देर में आते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस का जो अवसर था वह आ चुका था। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए। तो लास्ट मिनट में सभी जो दुकानदार थे वो अपनी दुकानें बंद कर करके घर जा रहे थे और एक मोटी चादर जो बर्फ़ की चादर थी वो साल्ट लेक सिटी यूएसए में को उसने ढक लिया था बर्फ़ की चादर को से। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रेज इट्स ओल्ड डीफ ऑनर वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। अभी भी एक दुकान, पुरानी घड़ियों की दुकान थी जिसके अंदर लाइट जल रही थी और उस दुकान का जो मालिक था रेज, वह एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसको सुनाई नहीं देता था, बहरा था। और वह अभी जो घड़ी उसने आज बेची थी उस घड़ी के ऊपर कुछ काम कर रहा था, उसको ठीक कर रहा था। Having finished his work, Ray stood up and was on his ways to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अपना काम ख़त्म करने के बाद रेज अपने दुकान के अंदर वाले रूम की तरफ जा रहा था, तो तभी उसको पीछे से जो दुकान का फ्रंट डोर था, सामने वाले दरवाजे से एक हवा का झोंका उसकी गर्दन के साथ टकराया। ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट ए शॉपर। तो उसने लास्ट मिनट जो उसके लास्ट ग्राहक थे उनके पीछे मुड़कर देखा कि कोई व्यक्ति उस दुकान में आए थे। उसकी जो आँखों ने, उसकी जो समझदारी ने उसको इस चीज़ का एहसास करवाया कि वो लोग सचमुच में जो दुकान के ग्राहक नहीं हो सकते। ही saw two men, one in his 20s, the other closer to 50। तो उसने देखा कि दो व्यक्ति दरवाजे पर हैं, एक 20 साल के आसपास है, दूसरे की उम्र 50 साल के आसपास है। द यंगर मैन रिमेन एट द डोर। जो कम उम्र का व्यक्ति था वह दरवाजे पर ही रुक जाता है। द ओल्डर मैन अप्रोचड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। जो दूसरा व्यक्ति, ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति होता है, वह उसके काउंटर की तरफ अंदर को आ जाता है और उसके चेहरे पर कोई भी ऐसा निशान, मित्रतापूर्ण व्यवहार जैसा निशान नहीं होता, काफ़ी अधीर लगता है। रेज was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notebook and a pencil across the counter। रेज के मन में एक डर था जो पनप रहा था कि शायद वो लुटेरे हों, तो धीरे से उसने अपने नोटपैड को और एक पेंसिल को उस काउंटर के दूसरी तरफ सरका दिया कि आपको जो चाहिए इसके ऊपर लिख दो, क्योंकि वो सुनाई तो उसको देता नहीं था। इसलिए उसने अपनी नोटपैड और पेंसिल को उस जो ग्राहक अभी बाहर से आया है उसकी तरफ सरका दिया कि इसके ऊपर लिख दो। ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस व्हेन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। उसने अनफ्रेंडली फेस, मित्रतापूर्ण चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। तब ही पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड, तो उसने अपने कानों की तरफ इशारा करते हुए उसको बताया और अपना सिर हिलाते हुए एक साइड से दूसरी साइड में सिर को हिलाया।
A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. तो उसने एक हैरानी से उसके चेहरे पर व्यक्ति के एक बदलाव आया। जब उसने नोटपैड को देखा, देन ही टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, वह पीछे मुड़ा और अपने मित्र को कुछ जैसे कुछ बता रहा हो, कह रहा हो। रेज यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन and paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. रेज ने उसको व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखा और यह ध्यान दिया कि उसकी जो शेप है, उसकी पॉकेट के अंदर गन के जैसी एक शेप बनी हुई है, वहाँ पर उसका ध्यान गया और उसने देखा कि उसके व्यक्ति ने जो राइट अपना हाथ था वह अपनी राइट कोट की पॉकेट में डाल रखा था और उसका हाथ रेस्टलेस था, बेचैन लग रहा था कि बार बार उसको हिला रहा था वो बेचैनी में। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, तो रेज के अंदर गुस्सा पैदा हुआ, उसको गुस्सा आया। बट इट वाज कीप्ड डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, तो उसने अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और वह उसने अपने गुस्से को शांत कर लिया। ही रोट ऑन द नोटपैड, तो रेज ने नोटपैड पे लिखा कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुकड डायरेक्टली एट रेज एंड स्माइल्ड। वह जो व्यक्ति अंदर आया हुआ था दुकान के, वह उसने अब उस रेज की तरफ देखा और उसको स्माइल किया उसकी तरफ देखकर। एक क्रूल मॉकिंग स्माइल, उसकी जो स्माइल थी वह एक शांत और निर्दयी व्यक्ति जैसी लग रही थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वे दोनों समझ गए थे कि वह यहाँ क्यों है। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, तो वह कि उसका मित्र दरवाजे पर क्यों खड़ा है। दे लुकड लाइक men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो अभागे व्यक्ति हों, भाग्य के मारे हों। डाउन ऑन देयर लक, उनका वो मतलब जैसे किसी के बुरे दिन होते हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो उनके ऊपर कोई विपत्ति आई हुई है, बुरा समय चल रहा है और वो कुछ ऐसा करने के लिए तैयार हैं कि बाद में चाहे उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़े, परंतु वो आज कुछ ऐसा कर जाएंगे। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन इज रेज नो दैट हिज विजिटर आर इन नीड, तो रेज ये समझ जाता है कि उसके जो अभी दुकान में आए हुए विजिटर हैं, उसके ग्राहक हैं, वो उनको ज़रूरत है, वो किसी मदद की ज़रूरत है। ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी, तो उनकी वह पुरानी घड़ी लेके उनको काफ़ी अच्छी मात्रा में जो पैसे दे देता है, गुड सम ऑफ मनी दे देता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुड विल स्प्रेड एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक टाइम कैरी मैरी क्रिसमस, तो शांति और सौभाग्य का जो मैसेज है वो पूरी उसमें फैल जाता है, पूरे एरियाज़ में। ओल्ड क्लॉक टाइम्स मैरी क्रिसमस, और सभी जो घंटियां हैं वो मैरी क्रिसमस के अवसर पर बजने लग जाती हैं। द क्लॉक्स टिकड ऑन, घड़ी बजती चलती रहती है टिक टिक की आवाज़ करते हुए। रेज कालमली रोट अनदर मैसेज, रेज ने चुपचाप दूसरा मैसेज लिख के उस व्यक्ति को दिखाता है। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, तो रेज उस पर लिखता है कि क्या आपको घड़ी चाहिए या फिर दीवार घड़ी चाहिए, क्योंकि क्लॉक होती है जो हम दीवार के ऊपर टांगते हैं, लगाते हैं, और दूसरी होती है वॉच होती है जो हमारे हाथ पे, रिस्ट वॉच होती है, घड़ी हाथ कलाई पे बांधते हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस, तब वह व्यक्ति
उस लोन बोर्ड की तरफ इशारा करता है जिसके ऊपर घड़ियाँ टंगी होती हैं और हैंग की होती हैं क्लॉक्स, और दूसरी जो वॉच होती हैं पॉकेट वॉचेज़ होती हैं वो सारी उसके ऊपर टांग रखी होती हैं। उनकी तरफ इशारा करता है। ही वॉज नॉट ए पान ब्रोकर, वह एक पान ब्रोकर नहीं था, एक जो पैसे लेकर साहूकार नहीं था। बट एट द सेम टाइम could not says but at the same time could not says no to the needy people who placed their old watches or clock before him for anything they could get। तभी वह नहीं कहता है नो टू से नीडी पीपल, वह उस व्यक्ति को नहीं कहता है हु प्लेस्ड देयर ओल्ड क्लॉक वॉच, वह उसके सामने अपनी घड़ी, पुरानी घड़ी रख देता है, और क्लॉक्स बिफोर हिम, वह उनके सामने घड़ी को रखता है और कहता है कि मुझे एनीथिंग दे कुड गेट, जिस वह उससे कुछ भी जो उसके बदले उसको मिल सकता है, वह उससे प्राप्त करना चाहता है उस घड़ी के बदले। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, वह उस घड़ी के बदले जितना पैसा उस घड़ी की कीमत के से ज़्यादा उसे प्राप्त करना चाहता है। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, वे वहाँ तब होते हैं जब ओनर वहाँ नहीं था। वांटेड देम बैक, वह चाहता है कि वह उसको वापस करे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो, और वह जो रेज होता है वह घड़ी को रख के उसके बदले पैसे दे देता है, और घड़ियों को रख के वह साहूकार की तरह काम करता है। वह घड़ी को गिरवी रख के जैसे अपने पास जितने पैसों में रखता है उसका कोई ब्याज नहीं लेता, उतने ही पैसे जब उसके वापस आ जाते हैं तो वह उस घड़ी को मालिक को वापस कर देता है। इसलिए वह एक साहूकार की तरह काम करता है उस दुकान में। Then he, the older man, seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist। तब वह व्यक्ति अपने उस थोड़ा राहत महसूस करता है और अपने हाथ को जो उसने घड़ी पॉकेट के अंदर रखा हुआ था उस हाथ को बाहर निकाल कर अपनी घड़ी को दिखाता है कि और नाउ हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट। वह व्यक्ति उस नोटपैड के ऊपर लिखता है कि आप मुझे मेरी इस घड़ी के बदले कितने पैसे दे सकते हो। रेज नोटिस ए लिटिल शेम इन द ग्रे आई लुकिंग एट हिम, रेज को थोड़ा शर्म महसूस होती है जो उसकी आंखों के अंदर झांक कर वह देखता है। द वॉच वाज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर, वह घड़ी उसके लिए कोई ज़्यादा कीमती नहीं थी परंतु उसकी बहुत जो पावर थी, शक्ति थी। परंतु इट वाज समथिंग टू एक्सचेंज ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, परंतु यह ऐसी चीज़ थी कि जो किसी व्यक्ति के बुरे समय में शायद उसको थोड़ा मदद करवा सकती थी। वह घड़ी के बदले कुछ पैसे चाहता था। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रेज आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। रेज यह जानते हुए कि शायद वह व्यक्ति जो दुकान में आया है और उसको पैसों की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, रेज उससे पूछता है कि आपको इस घड़ी के बदले कितने पैसे चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड वट एवर इट्स वर्थ, तो वह दोबारा उस नोटपैड के ऊपर लिखकर उसको रेज को बताता है कि इस घड़ी के जो भी कीमत होगी आप उतने पैसे मुझे दे दीजिए। रेज reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand। रेज क्या करता है, अपने कैश बॉक्स को खोलता है, गल्ले को खोलता है, उसमें से 50 रुपये का जो डॉलर है, $50 को निकालता है और उस व्यक्ति के हाथ में रख देता है। As they shook hands, Reyes looked into the man's eye. They seemed to say thank you। जैसे ही वह 50 रुपये का नोट को उसके हाथ पर रखता है और वो हाथ मिलाते हैं तो रेज उसकी आंखों में झांक कर देखता है, तो वह ऐसा लगता है कि उसकी आंखें उस रेज को
धन्यवाद कर रही हूँ। दे बोथ न्यू द वॉच वाज नॉट वर्थी देन मच। वो दोनों जानते थे कि घड़ी की उतनी कीमत नहीं है जितनी वह उसको दे रहा है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। जो जाने से पहले वह व्यक्ति दोबारा उस नोटपैड के ऊपर लिखता है कि मैं अपनी घड़ी को जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी वापस ले जाऊंगा। आपको क्रिसमस मुबारक हो। The little story ended on the half hour with the clock striking all together। यह कहानी ख़त्म होती है और जैसे ही घंटियाँ इकट्ठी सभी स्ट्राइक करने बजने शुरू हो जाती हैं। The timepieces which had been looking on silently at the while rang out the time with such feeling that Reyes thought he could hear them। और जो टाइम पीस थे वह भी टिक टिक की आवाज़ जो करते हैं शांति से, वह भी ज़ोर से बजने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि रेज को भी वो सब चीज़ें घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। देयर स्वीट्स म्यूजिकल मैसेज वाज फिल्ड विद होप। और उन घंटियों की जो एक अच्छा मधुर मैसेज था, जो संदेश था, वह एक आशा भर देता है। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड ऑल वाज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द क्लॉक शॉप। और वह मैसेज पूरे पृथ्वी पर शांति के लिए, गुडविल टुवर्ड ऑल और सभी के लिए खुशी का संदेश देते हुए, और तीनों व्यक्ति जो दुकान में खड़े थे उन सबको यह महसूस अनुभव होता है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट इट्स क्वेश्चन आंसर of this lesson. Have a great day.